कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जुशाला संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज निरुक्त के संबंध में क्रिया के बारे में, भाव के बारे में हम लोग आज समझेंगे। निरुक्त के यह निरुक्त जो है शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सिलेबस में है। आज हम लोग निरुक्त के बारे में पूर्व दिन विचार किए थे। अगले भाग को आज हम जैसे उसको विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि खट भाव विकारा भवन्ति इति वर्ष्यानि। मैंने वर्ष्यायन ऋषि का कहना है क्रिया के 6 रूप होते हैं: जन्म लेना, होना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। तो जन्म से पूर्व की क्रिया यानी उससे जन्म का बोध होता है। आगे वाली क्रिया अस्ति का नहीं, फिर आगे वाली क्रिया से उसे कोई विरोध भी नहीं। होना से उत्पन्न वस्तु की सत्ता मालूम होती है। होना का मतलब है जो वस्तु है उसकी सत्ता के बारे में जानकारी होती है। तीसरा है बदलना, से अपनी प्रकृति न छोड़ने वाली वस्तु के परिवर्तन का बोध होता है। बढ़ना से अपने अंगों जैसे हाथ, पैर या संयुक्त अर्थों जैसे स्वर्ण धान्य की वृद्धि का बोध होता है। धन्य धान्य का भी वृद्धि होता है, जैसे विजय से बढ़ता है, शरीर से बढ़ता है। घटना की व्याख्या तो इसी से हो गई, वह इसका उल्टा है। सेम नाश से आगे आने वाली क्रिया के आरंभ का बोध होता है। पूर्व क्रिया यानी घटना का नहीं, किंतु उस पूर्व क्रिया का विरोध भी नहीं होता। तो क्रियाओं की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, किंतु उपर्युक्त 6 अवस्थाओं में ही सबों का अंतर्भाव हो जाता है। जो 6 क्रिया बता चुके हैं, उसके बाद पूर्व भाव माने 2 क्रियाओं के संबंध दिखलाने पर जो क्रिया पहली हो, जैसे जायते और अस्ति के संबंध के समय जायते पूर्व भाव है और अस्ति अपर भाव है। अब देखिए यहाँ 2 भाव है। सबसे पहले कहने का तात्पर्य है कि अवस्थाओं का जो है वो ऊपर अवस्थाओं का, उपयुक्त अवस्थाओं का सबों में अंतर्भाव होता है एक दूसरे से। पूर्व भाव 2 क्रियाओं के संबंध दिखाने पर जो पहली क्रिया है, जैसे जायते और अस्ति के संबंध में जायते पूर्व भाव है और अस्ति अपर भाव है। पुनः क्षय और विनाश के संबंध में अपक्षय पूर्व भाव है और विनाश अपर भाव है। पहली क्रिया पूर्व भाव और दूसरी अपर भाव कही जाती है। ऐसा वर्ष्यायन का मत है क्रिया के संबंध में। जो 6 क्रियाओं के बारे में उन्होंने वर्ष्यायन ने कहा है। अतोन्ये भाव विकारा एतेषामेव विकारा भवन्ति अस्मात् ते यथा वचनमभ्यूहितव्यः न निर्बद्धा उपसर्गा अर्था निराहुरीति साकटायनः नाम्याख्यातोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति उच्चावचः पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः तद्य एषु पदार्थ प्राहुरिमे तनामाख्यातयोरर्थ विकरणम्। इनके अलावा क्रिया की जो भी अवस्थाएं हैं वे इन्हीं के रूप हैं। यानी पूर्व में जो 6 बता चुके हैं तो सारी क्रियाओं का रूप उसी के अंतर्निहित हैं। ये वाक्य, इस वाक्य को देखा जाए तो साकटायन का मत है कि नाम आख्यात से अलग होने पर उपसर्ग अर्थ का निश्चय नहीं कर सकते हैं, लेकिन नाम और आख्यात का अन्य अर्थ से संयोग बतलाते हैं। गार कहते हैं इन पदों, माने इन पदों का मतलब उपसर्गों के बहुत तरह के अर्थ हैं उपसर्ग के।
तब इनमें जो अर्थ का होना कहा गया है वह नाम और आख्यात के अर्थों का परिवर्तन मात्र है और कुछ नहीं। विशेष वचन यह है कि वचन का मतलब वाक्य, निरुक्त में कर्म का मतलब अर्थ होता है। कर्मोपसंयोग, निरुक्त का मतलब निर्वचन, इसका मूल अर्थ होता है कर्म। तो कर्मोपसंयोग माने नए अर्थ के से संबंध, संज्ञा और क्रियाओं में उपसर्गों के योग से नए अर्थ का आगमन होता है। यानी जब संज्ञा और क्रिया में उपसर्ग का योग होगा तो विशिष्ट अर्थ को बताता है। यह परिवर्तन शब्द में ही होता है और शब्द कामधेन वह उपसर्ग में नहीं। उपसर्ग या तो द्योतित करता है कि ऐसा परिवर्तन हुआ है, वे अर्थवाचक नहीं। जैसे कहा गया है कि उपसर्गे न धात्वर्थो बलादन्य प्रणीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। यानी उपसर्गे न धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। मैंने उपसर्गों के द्योतकत्व के पक्ष के विवेचन में महाभाष्य में लिखा गया है कि उपसर्गा क्रिया जोगे, यह सूत्र जो सो लिखा गया है। उपसर्गों के अर्थ कहे जाने पर उनका भाष्यकार का यही मतलब है कि संज्ञा और क्रिया का वैसा ही अर्थ परिवर्तन होता है। गार्ग का मत है कि पद होने के कारण उपसर्गों का अर्थ अवश्य होता है। कहा गया है कि वागर्थे प्रप्राईत्य तस्य प्रातिलोम्य अभित्याभिमुख्यम प्रतिते तस्य प्रातिलोम्यम अतिसु इत्यभि पूजितार्थे निर्दूरित्ययो प्रातिलोम्यम नी अव इति विनिग्रहार्थ्यौ उत इतेतयो प्रातिलोम्यम समिते की भावम बी अप इतेतस्य प्रातिलोम्यम अनु इति सादृश्य परभावम अपीति संसर्गम ओप इत्युपजनम परिति सर्वतो भावम आदित्युपरिभावम ऐश्वर्यम वा एवं उच्चार्य वचनार्थान प्राहु ते उपेक्षितव्या। मैंने इधर के अर्थ में परा इसका उल्टा, उधर अभी मैंने सामने, प्रति इसका उल्टा हो गया उल्टे, अति मैंने सुआदर के अर्थ में, निर दूर इसका उल्टा अर्थ निरादर, बी और नीचे के अर्थ में, उत इसका उल्टा ऊपर के अर्थ में, सम एक साथ, बी इसका उल्टा अलग, अनु समान और या पीछे होना, अपि संसर्ग उपसमी, परि चारों ओर, अधि माने ऊपर होना या सबसे ऊंचा। इस प्रकार भिन्न भिन्न अर्थ बतलाते हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। उपेक्षितव्य माने समीप जाकर देखना चाहिए। बाद में इसका अर्थ तिरस्कार हो गया, प्रातिलोम्यम तिरस्कार हो गया, परंतु निरुक्त में यह पुराने अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आंखों के अत्यंत निकट रहने के से अनादर होता ही है, इस प्रकार यह अर्थ आया है। अब आगे हम लोग निपात के बारे में विचार करेंगे कि भाई निपात का क्या अर्थ है, निपात का क्या प्रयोजन है, निरुक्तकार ने निपात का क्या परिभाषा बतलाया है, या कहाँ कहाँ निपात का उपयोग होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे विचार करेंगे। निपातों का विभिन्न अर्थों में इसका उपयोग होता है। निपात का अथ निपाता उच्चावचे स्वर्थेषु निपतन्ति अपि उपमार्थे अपि कर्मोप संग्रहार्थे अपि पदपूर्णः तेषां में ते चत्वार उपमार्थे भवन्ति। माने विभिन्न अर्थों में निपात शब्दों का प्रयोग उपमा के अर्थ में, और कुछ संयोजक कंजक्शन के अर्थ में, और कुछ
पद पूरा करने के लिए इनमें 4 उपमा के अर्थ में होते हैं। 4 निपात जो हैं तो उपमा के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। निपातों यानी पार्टिकल्स के 3 भेद हुए। निपात के 3 भेद हुए कौन? उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक, पद पूर्णार्थक। एक उपमार्थ में, एक कर्म अर्थ में, एक पद पूर्ण अर्थ में। अभी 4 उपमार्थक निपातों का उदाहरण हम आगे बताने जा रहे हैं कि ईवेति भाषायाम चान्वध्यायम च अग्निरीव इंद्रईव इति नेति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम उभय मन्वध्यायम नेन्द्रम देवम सत इति प्रतिषेधार्थी पुरस्तादुपचारस्तस्य जत प्रतिषेधति दुमदामो या दुमदासो न सूरायाम इत्युपमार्थीय उपरिष्टादुपचारस्तस्य येन उपमीते इव माने भाषा। भाषा माने कौन भाषा? तो देव भाषा, संस्कृत भाषा और वेद दोनों में उपमार्थक है। जैसे अग्निसा ऋग्वेद में आया है, इंद्रसा यो ऋग्वेद में आया है। न भाषायाम में निषेधार्थ, किंतु वेद में दोनों निषेध है, धन उपमा है। इंद्रदेव को नहीं माना, यह निषेधार्थक है। जब निषेध करता है तब इसका प्रयोग पहले होता है। शराब पिए मतवालों के समान यहाँ उपमार्थक है। जिससे उपमा दी जाती है उसका प्रयोग जो है बाद में होता है। निपात में यह है कि जिसकी उपमा दी जाती है उसका जो है प्रयोग बाद में होता है। अन्वध्याय माने स्वाध्याय की पुस्तक, यानी वेद। इस आज वेद की चर्चा चल रही है तो स्वाध्याय की पुस्तक क्या है? कहा गया है कि निष्कारणो ब्राह्मणों निष्कारणो धर्मो वेदोग्यो ध्येयश्च, मैंने निष्कारण भी ब्राह्मण को वेद का अध्ययन करना चाहिए। तान्वध्याय मैंने स्वाध्याय मैंने अध्ययन करने की पुस्तक अर्थात वेद। जब न का अर्थ उपमा होता है तब शब्द के बाद रखा जाता है, जैसे मृगो न, इंद्रो न। किंतु जब निषेध करता है तब शब्द के पहले आ जाता है। उपमा होगा तो शब्द के बाद ना आएगा, जब उपमा नहीं होगा तो पहले आएगा। उपमा होता है तो मृगो न इंद्रो न होता है, और जब निषेध होता है कि न मृगा न जायते, ऐसा अर्थ शास्त्रकारों ने किया है। अब चीदितेषु अनेक कर्मः आचार्यश्च दिदं ब्रूयात् इति पूजायाम आचार्यः आचारं ग्राह्यति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा दधेचित इत्युपमार्थे कुलमासाम सिदाहर इत्यव कुत्सिते कुलमासा कुलेषु सीदन्ति नो इत्येषो अनेक कर्मा इदं नु करिष्यति इति हेत्वपादेशे कथं नु करिष्यति इत्यनुपृष्ठे नन्वे तदकारसित इति च अथाप्युपमार्थे भवति वृक्षस्य नूते पुरुहूत वयः वृक्षस्य इवते पुरुहूत शाखा वयः शाखा वेते वातायनः भवन्ति शाखा खसयः शक्नोतेर्वा। चित इसके अनेक अर्थ हैं। मान्य आचार्य कहना चाह रहे हैं कि सम्मान का अर्थ है आचार्य। आचार मतलब परंपरागत उपदेश का ग्रहण करता है। इससे जो है परंपरागत उपदेश का अर्थ ज्ञात होता है, या अर्थों का चयन होता है, या बुद्धि का चयन होता है। दहिसा या उपमार्थक है, मैंने कुल तिथियों एक अंत को लाओ, निंदार्थक है। यानी दहिसा मैंने दही के तरह, और कुल तिथियों मैंने एक अंत को लाओ, या निंदार्थक है।
कुलमास माने कुलों में नष्ट होते हैं। नु माने इसके अनेक अर्थ हैं, क्योंकि इससे करेगा यहाँ कारण देने के लिए। कैसे करेगा, यहाँ दोबारा पूछने का अर्थ में है, चूंकि यह तो किया ही होगा। यह भी उसी अर्थ में या नु उपमा के अर्थ में ही होता है। नु उपमा का अर्थ जो है सो यही होता है। जैसे हे बहुत प्रकार के बुलाए गए इंद्र, तुम्हारी शाखाएं वृक्ष सी हैं, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। वया वया मने शाखाएं, वाह मने बहना, ये हवा के घर हैं। शाखा मने आकाश, और ख में शयन करने वाली अथवा शक से। तो यास के निर्वचन के बहुत ही प्रेमी है, इसलिए इन्होंने निर्वचन किया है और निरुक्त नामक ग्रंथ को जो है तो इन्होंने लिखा है। और निपातों के उदाहरण में आने वाले शब्दों को भी ये नहीं छोड़ते, उसका भी निर्वचन मतलब व्युत्पत्ति से अर्थ का पता लगाते हैं। एटिमोलॉजी करना ही इनका जो मुख्य उद्देश्य है। आचार शब्द या तो चर से या ची से बना है। यास की विचार श्रृंखला पर भी ध्यान दें। मुंह के उदाहरण वाली ऋचा में वह शब्द आया है, उसका प्रतिशब्द दिया है कि शाखा। अब शाखा का निर्वचन करना आवश्यक हो गया। शाखा वर्ण विपर्ज का फल होता है। ख मने आकाश में शयन करने वाला, सी मने सी शाक के शख बनकर शाखा हुआ। इसी प्रकार विषयांतर यास में बहुत जिन्हें निर्वचन प्रेम का इन्होंने प्रयोग किया है। अथ जस्य आगमात अथ पृथकत्व विज्ञायते न तु औदेशिकमिव विग्रहेण पृथकत्वात् स कर्मोपसंग्रह। अर्थ संयोजक कर्मोपसंग्रह कंजक्शन उसे कहते हैं, जिसके आगमन से वस्तुओं का अलग अलग होना निश्चित रूप से मालूम है। अर्थ संयोजक का अर्थ उसे कहते हैं जिसके आगमन से वस्तुओं का अलग अलग होना निश्चित हो जाए। ये वस्तु अलग है, इसका अर्थ अलग है, इसका भाव अलग है, उसको अर्थ संयोजक कहते हैं। निश्चित रूप से मालूम है कि यह पार्थक्यता सामान्य गणना के समान नहीं, बल्कि समास के पदों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग मालूम पड़ते हैं। इसका में समास में प्रयोग होता है। कर्मोपसंग्रह निपातों का दूसरा भेद है। उसके उदाहरण है च, वा इत्यादि। दुर्गाचार्य का कहना है कि समास के भिन्न भिन्न पदों में जिससे पार्थक्य मालूम हो, अलग अलग मालूम हो, यह पार्थक्य स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया हो, किंतु विग्रह करने पर अलग अलग मालूम हो, वही कर्मोपसंग्रह है। डॉक्टर गुने का कहना है कि चूंकि निपातों के 3 ही भेद हैं, इसलिए कर्मोपसंग्रह में वे सभी निपात आ जाते हैं जो उपमार्थक या पदपूर्ण नहीं है। इसलिए अर्थ पृथकत्व का अर्थ करते हैं तरह तरह के अर्थ, किंतु वस्तुओं की साधारण गणना के समान नहीं। उनके प्रत्येक का अलग अलग उल्लेख हुआ है। न तो पृथकत्वात् की संगति बैठाना बड़ा कठिन काम है। संभवतः समास में वस्तुओं का पार्थक्य माने औदेशिक जो उद्देश्य रहता है वस्तु कहा नहीं जाता है। हो सकता है प्राचीन पांडुलिपि में यह अंश मूल के बगल में किसी अध्यापक द्वारा कह दिया गया हो और उसे ही मूल जोड़ करके अपना समझ करके जोड़ दिए हों। तो कर्मोपसंग्रह की परिभाषा तो वाक्य में ही पूरी हो जाती है, उसमें अलग कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अब है कि च इति समुचयार्थक उभाभ्याम संप्रयुज्यते अहम च त्वं च वृत्रहन् इति एतस्मिन्नेवार्थे देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च आ इति आकारः वा इति विचारणार्थे हन्ताहं पृथ्वीमिमां निदधानीह वेहवा इति अथापि समुच्चयार्थे भवति। च जोड़ने के अर्थ में दोनों शब्दों के बाद में प्रयुक्त होता है। च जोड़ने के अर्थ में
दोनों शब्दों के बाद में प्रयुक्त होता है। जैसे हे वृत्र को मारने वाले, तुम और मैं, मन इसी अर्थ में जैसे देवताओं और पितरों के लिए ऋग्वेद में के 10वें मंडल 16 और 11 में ऐसा आया है कि वाह मन संदेह के अर्थ में जैसे कहां रखूं मही को मैं, पर या वहां इसे या जोड़ने के अर्थ में भी होता है। और वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा इति आह इति च ह इति च विनिग्रहार्थ्यौ पूर्वेन प्रयुज्येते अयम अहम इदम करोतु अयम इदम ह करिष्यति इदम न करिष्यति इति अथापि उकारः एतस्मिन् एवार्थे उत्तरेण मृखा इमे वदन्ति सत्यम इति वदन्ति। अथापि पदपूर्णः इदम्मु तदु। तुम्हें वायु या मनु रुकावट के अर्थ वाले अ और ह पहले के बाद प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक इसे ही करें, एक उसे करें, इसे करेगा उसे नहीं। ऊ इसी अर्थ में अंतिम के बाद प्रयुक्त होता है। जैसे ये झूठ बोलते हैं वे सच। यह पद पूर्ण भी है और यह वह मैंने विपरीतार्थक भी है। ऐसा जो है सो कहा गया है ही इते सो अनेक कर्मा इदम ही करिष्यति इति हेतोपदेशे कथम ही करिष्यति इति अनुपृष्टे कथम ही व्याकरिष्यति इति असूयायाम कील इति विद्या प्रकर्षे एवं कील इति अथापि न ननु इतेताभ्याम संप्रयुज्यते अनुपृष्टे न कीलैवं ननु कील एव मा इति प्रतिषेधे माकार्षि माहर्षि इति च खलु इति च खलु कृत्वा खलु कृतम अथापि पद पूर्णः एवं खलु तद भुव। इसके अनेक अर्थ हैं। कारण देने में जैसे क्योंकि इसे करेगा, दोबारा पूछने में जैसे कैसे करेगा, ईर्ष्या में जैसे कैसे करेगा, कील मैंने निश्चय करने के लिए जैसे ऐसा ही, न और ननु के बाद प्रयुक्त होने वाले प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे क्या ऐसा नहीं, ननु न के बाद प्रयुक्त होने वाले प्रश्नवाचक हो जाता है। क्या ऐसा नहीं या निषेध के लिए जैसे मत करो, मत हरो, खलु हंसी, खलु इसी अर्थ में जैसे ना करके नहीं किया, या कभी कभी पद पूर्ण भी निरर्थक केवल पद की पूर्ति के लिए होता है। जैसे वाह ऐसा वाह। सस्वत इति चिकित्सार्थियो भाषायाम सस्वत एवं इति अनुपृष्टे एवं सस्वत इति अस्वयं पृष्ठे नूनम इति चिकित्सार्थियो भाषायाम उभय अनुध्यायम चिकित्सार्थिश्च पदपूर्णश्च अगस्त्य इंद्राय हविर्निरूप्य मरुद्भक्त्या संप्रदित सांचकार स इंद्र एत्य परिदेवयान चक्रे। सस्वत भाषा में निश्चयार्थक है। जैसे सचमुच ऐसा या पूछने के अर्थ में ऐसा ही सचमुच, या स्वयं न पूछने पर नूनम मैंने भाषा में निश्चयार्थक। नूनम जो है से भाषा में निश्चयार्थक शब्द का बोध करता है कि हाँ निश्चित ही। वेद में दोनों निश्चयार्थक तथा पद पूर्ण है। अगस्त ने इंद्र को हवि देने का निश्चय करके भी उसे मर्दों को दे दिया। वे इंद्र आकर शिकायत करने लगे। विचिकित्सा माने निश्चय ही। वी की सांटा बी बच्चों बी की सांटा। इसके बाद की ऋचा का अवतरण देते हुए जस पौराणिक कथा कह रहे हैं कि सांप्रदित साम चकार मैंने दिया स धन प्र धन दा धन सन धन आम धन क्री
दान लीट अनुप्रयोग, छोटी सी क्रिया के लिए जास व्यर्थ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इतना की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उसका ज्ञान हो जाता है। तो इसके उदाहरण कई जगह मिलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है देने की इच्छा। परिदेव यहां चक्रे शिकायत की, तू तुल गीता तत्व का परिवेदना, ऐसा कहा गया है। आज हम लोग निरुक्त के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के बारे में हम लोगों ने जानकारी की, जो निपात के बारे में कि निपात क्या है, निपात किसे कहते हैं, निपात का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने आज विचार किया। तो ये जो है सो निरुक्त जो है शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में इसका अध्ययन अति आवश्यक है। वेद ज्ञानियों के लिए या वेद पाठियों के लिए निरुक्त का जो सो निर्वचन का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए निरुक्तकार व्यास ने निरुक्त की रचना की। और आज हम लोग जो सो निपात के बारे में 6 निपात होते हैं, 3 निपात होते हैं, भेद होते हैं, फिर उसके 4 भेद होते हैं। इन सारी चीजों का आज हम लोगों ने अध्ययन किया। फिर अगले दिन हम इसके निरुक्त के तृतीय पाद के बारे में विचार विमर्श करेंगे। अस्तु।